अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुहेल योर मैथमेटिक्स टीचर। और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी हमने डिस्कस किया था अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इक्वेशन ऑफ लाइंस को हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंसिस्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। हम कोशिश ये करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को भी एक ही पैटर्न के ऊपर सॉल्व करें ताकि डिफरेंट फार्मूलाज की वजह से आपको परेशानी भी ना हो और आप एक ही साइमल्टेनियसली यानी कि एक जैसे आप सारे क्वेश्चन में से एक दो पार्ट करने से आपका सारा ये पोर्शन सॉल्व हो जाए। आल दो इनके जो मेथड्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, बट कोशिश यही होगी कि जो आसान और सिंपल मेथड हैं उनके ज़रिए आपको सॉल्व करवाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं ताकि वो आसानी से आपको समझ आ जाए। हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था और साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व किया था। उनमें इक्वेशंस की वैल्यू निकाली थी, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली थी फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो अगर आपको वो समझ नहीं आई हैं तो आज दोबारा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के लिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक जो मेथड है वो पुख्ता हो जाए कि साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कैसे सेम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। आपको दो लाइंस दी गई हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके अंदर से वो लाइन गुजर रही है और ए पार्ट है पासिंग थ्रू द -1 एंड 0। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको एक तो स्लोप की वैल्यू चाहिए होती है और दूसरा आपको x1 और y1 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब आपके पास जो x1 y1 पॉइंट हैं वो तो उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू आपको चाहिए, तो स्लोप अभी आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, तो आप जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको हम फाइंड आउट करते हैं और फिर ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा कि स्लोप क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास दो पेयर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो स्लोप इज़ इक्वल टू होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने इस पर भी थोड़ा सा सोचना भी है ताकि मैं क्वेश्चन को लिखूँ और आप इतनी देर में उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7, the question is 3x plus 2y plus 1 is equal to 0। एक मेरे पास ये इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x minus 2y plus 3 is equal to 0। और ये जो पास कर रही हैं इन पॉइंट्स से पास कर रही है, जो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है उसके जो पॉइंट्स हैं वो -1 और 0 हैं। ये इसका कौन सा पार्ट है? ये इसका a पार्ट है और जो b पार्ट है उसमें है पैरेलल टू दी। तो पैरेलल के केस में जब आप इसमें से स्लोप निकालेंगे तो दूसरे में से ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि स्लोप क्या होना चाहिए। तो देखें सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का। साइमल्टेनियसली ही इनको सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पहला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को सेम बना दें या दूसरा जो वेरिएबल y है उसके कोएफिशिएंट को सेम बना दें, और अगर वो सेम ऑलरेडी बनी हुई हैं तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि ऐड करने से वो कैंसिल होंगे या सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होंगे। ये तो हो गया जब सेम बने हुए। अगर सेम नहीं बने होंगे, आल तो आज के किसी ना किसी क्वेश्चन में वो सेम नहीं होंगे, हमें बनाने पड़ेंगे, तो उसका मेथड क्या होगा कि आप उनकी वैल्यूज़ को सेम करेंगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको सेम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूँ कि मैंने y के तो सेम है, मैंने x के सेम बनाने हैं, तो x में इधर क्या है? 3 है ना, इधर 1 है, तो इसको कैसे 3 बनाया जा सकता है? इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस तरह हम सेम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो y के कोएफिशिएंट हैं वो सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3x plus 2y plus 1 is equal to 0 and x minus 2y plus 3 is equal to 0। अब हम इनको क्या कर रहे हैं? इनको ऐड कर रहे हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव के होते तो फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता। क्यों सब्ट्रैक्ट करते? ताकि इन दोनों के जो साइंस हैं वो अल्टरनेटिव होंगे, तभी ये आपस में कैंसिल होंगे। ये देखिए प्लस का 2y है, ये माइनस का 2y है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? 4x बनेगा।
और इसी तरह ये जो वैल्यू है ये 4 बनेगी। फर्दर 4x इज इक्वल टू -4 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में भी आप सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे मेरे पास x है वहाँ पे उसकी जगह पे मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा। 3 × -1 + 2y + 1 इज इक्वल टू 0, -3 + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको आप ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, -3 + 1, द आंसर इज -2। और वो जो -2 है जब आप उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो ये 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ y इज 1। अब जो ऑर्डर पेयर आपके पास आ रहा है इसके अकॉर्डिंग वो है -1 और 0। अब एक देखिए, एक ऑर्डर पेयर क्वेश्चन के ए पार्ट में आपको दिया गया है कि जिसमें से इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकालनी है उसके एक तो पॉइंट ये हो गए। अब दूसरा जो पेयर ऑफ पॉइंट आपको दिया गया है वो है -1, सॉरी इसके जो पॉइंट हैं वो क्या है आपके पास, -1 और 1 आए हैं, और जो आपका गिवन पॉइंट है वो क्या है, -1 एंड 0 है। तो जब आपके पास दो पेयर ऑफ पॉइंट होते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें से आसानी से स्लोप निकाला जा सकता है। तो स्लोप का कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, y2 - y1 यानी कि 0 - 1 ओवर x2 - x1 जब हम करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। फिलहाल हम स्लोप की वैल्यू को क्या लिखते हैं, -1 ओवर 0। 0 - 1 वो तो वैल्यू -1 ही रहेगी, बट ये क्या होगा, ये आपके पास इसी फॉर्म में फिलहाल हम इसको रहने देते हैं क्योंकि ये बन रहा है इन्फिनिटी। तो हम इसको इन्फिनिटी अभी नहीं लिखते, उसकी रीज़न क्या है, अब ये किसके इक्वल हो गया, ये तो हो गया इन्फिनिटी। अब हम इन्फिनिटी इसको इसलिए नहीं लिखते, हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि हमें इक्वेशंस चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पेयर में से अब आप कोई भी एक पेयर लेके अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। चले, हमें ए पार्ट का जो वैल्यू है वो ये दी हुई है, -1 एंड 0। तो y - 0 इज इक्वल टू आपकी जो स्लोप की वैल्यू है वही मैंने लिखी। इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा मैंने, ताकि मैं उसका सोल्यूशन बना सकूं, x - x1। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी होगी। अब देखें ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज 0 की हो जाएंगी। तो यहाँ पे माइनस को रहने देते हैं, ये माइनस क्या है, बेसिकली -1 है। तो -1 दूसरी साइड पे आके 0 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या आ रही है, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये था इसका आसान मेथड। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास एक पेयर ऑफ पॉइंट आया है, एक ऑलरेडी हमें गिवन है। जब दो पेयर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो हम स्लोप्स निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये था हमारा इसका ए पार्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो थी स्लोप की वैल्यू। अब अगर आप इसके बी पार्ट पे गौर करें तो आपको क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू दी लाइन। आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है वो इसी के पैरेलल है, 3x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इसी इक्वेशन के पैरेलल में आ रही है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकालनी है लेकिन उसके लिए हमें स्लोप की वैल्यू चाहिए। तो ये जो गिवन इक्वेशन है पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं और फिर हम हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसका स्लोप देखेंगे।
आपको 2-3 फार्मूले बताए थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, आप डायरेक्ट उससे स्लोप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, उससे आप अपनी इक्वेशन को उसी फॉर्म में लेके जाएंगे और वहां से भी आपका डायरेक्ट स्लोप निकल आएगा। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, आपका जो स्लोप है वो आ रहा है इस इक्वेशन का 3/4, बट आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन स्लोप वो भी इक्वल होगा 3/4। वजह, क्योंकि पैरेलल है। अब ये क्वेश्चन चेंज कैसे हो सकता है, इस पैरेलल को हम परपेंडिकुलर कर दें। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता तो फिर आपका जो स्लोप होता वो ये ना होता, वो क्या होता, -4/3 हो जाता, नेगेटिव के साथ आप उसको वैल्यू को उल्टा कर देते। अब पैरेलल का केस है तो पैरेलल के केस में आपका स्लोप क्या होगा, 3/4 ही होगा। अब आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है उसका स्लोप भी मौजूद है, आपके पास पॉइंट्स भी मौजूद हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1 और 1। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहां से आगे अब आपने स्लोप भी है, आपके पास पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो नेक्स्ट 2 स्टेप होंगे ये आपकी असाइनमेंट है, आपने उसको खुद से सॉल्व करके इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पहला पार्ट है ए, वो आपका 4 नंबर का बन सकता है और जो दूसरा पार्ट है वो भी 4 नंबर का बनेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो सारा पोर्शन होगा हम इनको एक ही पैटर्न पे सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आसान रहे और आपको चीज़ें सही से क्लियर हों। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसमें अब स्लोप दे दिया गया है बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने पड़ेंगे, यानी कि वो हमारे x1 और y1 होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैमिली ऑफ लाइंस, वो जो फैमिली ऑफ लाइंस है उसको मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ। उसका क्या मतलब होता है, देखिए ये 2 लाइंस हैं आपस में कट कर रही हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसमें से कोई लाइन निकल रही है। अब हमें वो आइडिया नहीं है कि वो लाइन इस तरह की है, इस तरह की है, किस फॉर्म में है। तो वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, मुख्तलिफ उनकी डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो इस वजह से हम उसको क्या कह देते हैं, हम उनको फैमिली ऑफ लाइंस कह सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। बट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और हमारा मेन फोकस किस पे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। तो इक्वेशन को लिखते हैं, आप इतनी देर में अपना क्वेश्चन लिखें और ख़ुद से x और y की वैल्यू यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करें। 6x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक तो ये डाटा आपको गिवन है और एक आपको स्लोप गिवन है विच इज़ इक्वल टू 3। मीन्स अगर मैं x1 और y1 पॉइंट निकाल लूँ तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। अब इसमें भी क्या करने हैं जी, कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं। अगर हम गौर करें तो ऑलरेडी जो y के कोएफिशिएंट हैं वो हमारे पास सेम बने हुए हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको आपस में क्या करना है, आपने जस्ट ऐड करना है। तो ऐड करने से जो y की वैल्यूज़ होंगी वो कैंसल आउट हो जाएंगी, आप आसानी से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपस में कैंसल, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू माइनस 16 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -2 आ गई। अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूशन की थी x की वैल्यू, इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 में कर लेते हैं ताकि आपका ये भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि y ऑलवेज इक्वेशन नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, 2x माइनस 5y
प्लस 13 इज इक्वल टू 0, लाइक 2 इंटू -2 -5। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके अंदर से y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू कितनी बन रही है, 9 इज इक्वल टू 5y। ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए, और 9 रह गया। ये जो 5y था ये नेगेटिव का था, मैं इसको दूसरी साइड पे पॉजिटिव का लेके गया ताकि आपको y की वैल्यू आसानी से मिल जाए, और वो क्या आ रही है, 9/5 आ रही है। यानी कि जो ऑर्डर पेयर हमारे पास है वो है -2 एंड 9/5। अब ये मेरे क्या हैं, x1 और y1 पॉइंट हैं। स्लोप हमें ऑलरेडी गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब आपके पास जो भी अननोन डाटा है वो सारा मौजूद है। y माइनस 9/5 इज इक्वल टू, स्लोप हमारे पास जो स्टार्टिंग में गिवन थी वो 3 की इक्वल थी, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x माइनस x1। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस क्वेश्चन का और माइनस वैल्यू का, ये मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए ये 9/5 है, ये फ्रैक्शन है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको 5 को दूसरी साइड पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू एक्स प्लस 2 कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो 5 है ये सिर्फ इस वैल्यू का 5 है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को हर टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड। अब बोथ साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप दूसरी साइड पे, क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया, तो बाहर ही अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो आपका एक स्टेप सेव हो जाएगा, दूसरा आपका 15 से एक ही दफ़ा आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बन गया 5y माइनस 9, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, इज इक्वल टू 15x प्लस 30। 5 3 ज़ार 15, ये क्या होगा, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज़, इस चीज़ का आपने फोकस रखना है कि जो भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो हर टर्म के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब जस्ट आपने क्या करना है, इनको तरतीब से लिखना है। तो तरतीब से कैसे लिख सकते हैं, 15x माइनस 5y प्लस 30 एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लेफ्ट साइड पे सारे ले जाएं या राइट साइड पे। अब ये पूरी इक्वेशन मैं एक साइड पे ले गया हूँ, अब इनको आप तरतीब से इस तरह लिख सकते हैं, 15x माइनस 5y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हमने क्या किया जी, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट किया, स्लोप हमें गिवन था, हमें सिर्फ x1 और y1 पॉइंट चाहिए थे, वो फाइंड आउट करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर ली है। तो इसके 7 से 11 मैंने क्या कहा था कि ये सारे, एक तो हम सिमिलर पैटर्न से करेंगे और दूसरा ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आते हैं जी 9 क्वेश्चन। इसी तरह ये स्पेशली जो ए और बी पार्ट्स के क्वेश्चन हैं 7, 9, 10 एंड 11, ये आपने इनको वेरी इंपॉर्टेंट करके सॉल्व लाजमी करना है। तो आते हैं 9 क्वेश्चन पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। आपने क्या करना है, एंड पे जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे तो वो क्या होगी, वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगी। अब इसमें एंड पे जाके एक स्टेप चेंज हो जाएगा कि पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, तो उसका क्या मतलब होगा, वहाँ पे हमने चेंज करना है। बट पहला हमारा जो काम है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो आप लोग इतनी देर में खुद ट्राई करें जब तक मैं क्वेश्चन को जो है वो लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं
और हमने इसका अभी ए जो केस है वो सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, कि वो जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमने क्या करना है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। बट पहला हमारा काम क्या है, पहला हमारा काम इन इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं हैं। देखें, अगर हम x की बात करें तो यहाँ पे 2x है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 6x है, और अगर हम y की बात करें तो यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 4y है। तो कोई एक कोएफिशिएंट हमने सेम बनाना है। अब ये नज़र आ रहा है कि इसको आसानी से हम सेम बना सकते हैं 6 के। अब 6 बनाने के लिए इसमें क्या मिसिंग है, 4x मिसिंग है। अगर हम ऐड करें तो ऐड तो अपनी तरफ से 4x कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो सारा वैल्यू होगी ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 6x बनेगा, बट ये जो 3 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई होगा। -15y भी होगा, और इसी तरह 12 भी होगा, और इसी तरह 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होके, चलें वो 0 ही बन गया। बट आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने मल्टीप्लाई करना है तो हर वैल्यू के साथ करना है और दोनों साइड्स पे करना है। अब बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें कि आपने नई जो जनरेट की है इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ रही है, तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखें दोनों सेम हो गए, यहाँ पे भी 6x है, वहाँ पे भी 6x है। अब एक और स्टेप नया, अब पिछले जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उनमें हमने एडिशन की थी, यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, इसमें भी 6x पॉजिटिव का है, उसमें भी 6x पॉजिटिव का है। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो सकते हैं। देखें जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3, 6x minus 4y plus 5 is equal to 0, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 6x minus 15 plus 12 is equal to 0। अब ये जो वर्ड है ना, ये डिफाइन क्या कर रहा है, इनके साइंस को। जो साइन पहले होंगे ना, सब्ट्रैक्ट करने से वो बदल जाएंगे। अब देखिए, जिसके पीछे इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ये हो जाएगा नेगेटिव का। अब इसके साथ ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और जो नेक्स्ट है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब हमारे जो अपने साइंस हैं सब्ट्रैक्शन वाले, वो ये वाले साइंस हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट जो आपका नया साइन है आपने उसको फोकस रखना है, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी वैल्यू है उसका आपने साइन लगाना है। तो वो क्या बनेगा जी, वो बनेगा 11y, एंड यहाँ पे भी इसी तरह ये आपका रिक्वायर्ड साइन है नेगेटिव का, प्लस माइनस माइनस, और वो क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। तो 11y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 को जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बनेगी, 7/11। तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 7/11 की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो किसी एक इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 7/11 इन इक्वेशन नंबर 1 में या 2 किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x माइनस 5 इंटू 7/11 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो हमने 11 को नीचे फ्रैक्शन से ख़त्म करना है, तो मैं 11 को मल्टीप्लाई करूँगा
दोनों साइड पे, मल्टीप्लाई 11 बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, ये 22x हो जाएगा, ये मेरे पास 35 बनेगा, और इसी तरह ये मेरे पास 44 बनेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये किस में शिफ्ट हो गई है, सारी की सारी इक्वेशन x की फॉर्म में आ गई। x है और कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है जी, इनमें से आपने x की वैल्यू को निकालनी है। 35 है उसमें और 44 है, बड़ी वैल्यू 44 की है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू -9/22। तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं x और y की, वो क्या आ रही हैं, 9/22 एंड 7/11। ये तो आ गए हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए। बट अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरेलल टू दी x एक्सिस। अब देखिए जो लाइन है ना वो कुछ इस तरह की है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन गया, तो वो कुछ इस तरह की लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल है या नीचे की तरफ वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है। अगर वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, इसका क्या मतलब होगा, x जो है वो 0 है। x की वैल्यू फिर क्या आ रही है, 0 आ रही है, पैरेलल टू दी x एक्सिस है, तो हमारे पास सिर्फ फिर y की वैल्यू रहेगी 7/11, क्योंकि x की जगह पे तो क्या आ गया, कंडीशन आ गई है कि अगर वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो फिर x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ से आप इक्वेशंस को जनरेट कर लेंगे, 11y इज इक्वल टू 7 और 11y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये है मेरा ए पार्ट। अब अगर हम बी पार्ट की बात करें तो वो है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है तो फिर वाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपने इसका जो बी पार्ट है वो खुद से सॉल्व करना है, और वो एक्स की फॉर्म में फिर आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन। 10 और 11 जो इसके क्वेश्चन हैं वो आपने खुद से अटैम्प्ट करने हैं। आज हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को काफ़ी सारा सॉल्व किया है, जिसमें अब ये क्वेश्चन भी हो गया जिसमें डिफरेंट्स होते हैं तो कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.3। इसमें भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं और पैरेलल टू दी उसका केस है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम पैरेलल का केस कर चुके हैं, और यहाँ पे एक और केस उन्होंने ऐड कर दिया परपेंडिकुलर का। तो स्लोप आप निकालेंगे, उसको नेगेटिव के साथ इन्वर्ट करेंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर का केस होगा। और लास्ट जो 11 क्वेश्चन है उसमें आपने पैरेलल टू दी पासिंग पॉइंट्स दे दिए गए हैं, स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया, उनके पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं तो आप पेयर ऑफ पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। और दूसरे में पेयर ऑफ पॉइंट्स ही हैं बट परपेंडिकुलर का नाम है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर थोड़ी बात कर लेंगे, और अदरवाइज़ आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद टॉपिक 8.4। अल्लाह हाफिज़।